देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देखिए 2 कार्ड जम करके आ गया है तो मैं इन्हीं को लेती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स लफ्जों में बयां करना, मतलब प्रपोज करना, डायरेक्ट प्रपोज करना चाहते हैं। या जजमेंट का कार्ड आया है, न्याय के देवता, मतलब आपको न्याय मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से ही। जो इंसान हो सकता है थोड़े से मन चले मन मौजी, मूड उनका फ्लेक्सिबल, पल पल स्विच करता हो, मूडी इंसान हो सकते हैं और ईगो बहुत होगा। मन चले हैं, दिल फैक आशिक हो सकते हैं, मगर अभी आपके लिए बिल्कुल सीरियस मुझे दिख रहे हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है जो यही बता रहा है आपके न्याय का टाइम आ गया है। वो भी आपके पार्टनर आपको न्याय देना चाहते हैं। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और इसमें 12 राशियां आ गई हैं। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? मुझे दिख रहा है पास्ट में 2 चॉइसेस थी उनके पास, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से हो सकता है आपको इग्नोर किया, कमिटमेंट नहीं दिया, हमेशा थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर करते थे। कंपेरिजन में आप जीरो निकलते थे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर भी होते हैं और सेम जेंडर में भी होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। और जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए हमेशा आपके पार्टनर, अगर आप लोग, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे, कुछ लोग सिंगल होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों ही अनमैरिड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी कंपेयर करते हैं। इस कंपेरिजन की से ही मुझे याद आ रहा है, एक क्लाइंट है यूएसए की, तो चनमीत जी, मैं आप ही के क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। वो हमेशा, देखिए मैक्सिमम फेमिनाइन मैरिड होती है या सिंगल होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कंधे पे सवार हो जाएं अपने मस्कुलाइन के और वो अपनी घर बार छोड़कर एकदम मेरे साथ सेटल हो जाए। इसलिए कि प्रपोज उन्होंने किया था, इसलिए उनके कंधे पे चढ़कर तबला बजाए। तो ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ये पूछा है कि आप हर रीडिंग में कहते हो यूनियन होगा, तो मैं ये भी कहती हूँ ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। ये 50 बार कहती हूँ ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। और एक बात उन्होंने बोला कि आप ने आपके कम्युनिटी में या किसी का यूनियन हुआ है, सारे नलायक हैं। मेरे गले में दर्द हो जाता है। आप जैसे हो वैसे सारे ही नलायक हैं, ठीक है ना। सब तो मेरे जैसे नहीं होते ना। बैठे बैठे ऐसे लोग हैं भरे हुए जो बैठे बैठे ये पूछते हैं, 24 में आए हैं आखिरी में, अलाइनमेंट कैसे होता है बता दीजिए। जब मैं पूछती हूँ 7 चक्रा कर रहे हो, तो नहीं, उसका तो टाइम नहीं मिल रहा है ना। क्लास 1 में बैठे हैं, क्लास 6 में क्या होगा उसका बता दीजिए जरा। आप 3 बजे उठ के, आपने एक रीडिंग में कहा था आप 3 बजे उठते हो, तो 3 बजे का गाइडेंस हमें दे दीजिए। 3 बजे उठ के वो भी चमत्कार करने वाले हैं। जो करने से चमत्कार होगा वो तो मैं 50 बार बोलती हूं। 3 बजे उठकर कोई चमत्कार नहीं होगा, वो डिवाइन खुद उठा देती है 3 बजे। करता कोई नहीं है। अगर देखना ही है यूनियन जिनका हुआ है, आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उन सबका यूनियन हुआ है ना। जो जिनका हो चुका है उनसे इंस्पिरेशन लीजिए ना। जो गाइड कर रहा है उससे, उसकी होता है ना बाल की खाल निकालना। इसमें से आपके साथ जो रीडिंग मैच करे लीजिए। ये रीडिंग तो मैंने आपकी पर्सनल नहीं बनाई है, तो आपके साथ मैच भी नहीं करेगी। और जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग बनाती हूं उसमें बार बार ना ही आता है कि आपके मस्कुलाइन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, वही रियलिटी है। तो उस पर फोकस कीजिए।
यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर रातों को जागते हैं, सो नहीं पाते हैं आपके बगैर, इनसिक्योर है, बहुत जलन होती है। जो कार्ड आता है उसी का मीनिंग बताती हूँ, कोई अपनी तरफ से तो ऐड करके नहीं बताती हूँ। रातों को जागते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपसे बात करने के लिए तरसते हैं, मगर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे फैमिली का दबाव बहुत ज्यादा है, फैमिली की 9 ऑफ सोर्ड, फैमिली की तलवार। हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली है, मैरिड हो तो उन्हें लगता है मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड है तब भी फैमिली है, प्रेशर दबाव बना रहता है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफी कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर, पैसा पहचानते हो, मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, और पैसा सर चढ़कर बोलता है उनके, या पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं। आपको होल्ड करा रखा है, कमिटमेंट नहीं देते हैं, और आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। उनकी फीलिंग्स आप जान नहीं पाते हो कि वो चाहते क्या है, इसलिए कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स यही बता रहा है, एज चाहे बड़े हों या छोटे हों, मन मौजी होते हैं, मन चले होते हैं। मन चले और मन मौजी होते हैं। साथ में मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोग बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है जानने के बावजूद भी, अपनी फीलिंग्स बताने के बावजूद भी, अलग अलग इंसान से शादी होगी, अब आपके पार्टनर से नहीं हुई। अब दोबारा आप आकर मिले हो, या आप टच में आए हो, कांटेक्ट में आए हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। फीलिंग्स दोनों तरफ ही है, मगर एक बोलता नहीं होगा, सॉरी, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की एनर्जी है आने वाले समय में, इसलिए कि लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्टक रखा आपको, जो कई साल से स्टक है उनके लिए है ये, बहुत स्टक रखा। बर्फ में नाव चला रहे हैं तो मतलब कोल्ड बिहेवियर देते थे, चुप रहते थे, चुप्पी साधे रहते थे, चुप्पी साधे रहते थे, और कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करते थे, अपनी फैमिली में मग्न मस्त, जैसे उनके साथ ही जीना है, उनके साथ ही मरना है। और हो सकता है 5D में आपसे कम्युनिकेशन हो, आपके टच में रहते हो। द स्टार का कार्ड रियल फेस दिखाएंगे किसी किसी के पार्टनर, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एकदम रियल फेस दिखाएंगे आपको, तारे की तरह देखते हैं वो सोचते हैं आप उनकी जिंदगी में लकी चार्म हो, ग्रोथ लेकर आए हो। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो, ग्रोथ हो रहा है। बहुत सारी उन्हें छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी आपके आने के बाद मिला है, तो इसलिए वो काफी आपको अपना लकी चार्म समझते हैं, बोले चाहे ना बोले। थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी जरूर है आप दोनों के बीच में, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस जरूर है, कोई ना कोई दबाव प्रेशर उन पर रहता ही है, जिनके दबाव के चलते वो आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देते, जबकि आप उनके दिल और दिमाग में राज करते हो। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर होती है। आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा है, फिर भी इंसान बैठे बैठे दोनों हाथ समेटते हुए, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरी लाइफ का एक उसूल है, मैं फ्री सर्विस हो, पैसे की सर्विस हो, तब भी मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ किसी से नहीं लूंगी। अगर फ्री सर्विस कोई दे रहा है, अगर लड़का दे रहा है, मुझे पता है वो 2 दिन बाद मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और लड़की दे रही है तो वो 2 दिन बाद ही मुझे इग्नोर करने लगेगी। तो दोनों ही सूरत में मेरा ही लॉस है, तो अपनी इज्जत मेरे हाथ में है। तो अगर मैं सोशल मीडिया, मैं अगर फ्री में देखना है तो मुझे पता है, जब मैं पैसे दे नहीं सकती तो मैं सोशल मीडिया में ही देखती हूँ, है ना। फ्री जो सर्विस है वही मैं देखती हूँ। मैं देखती हूँ किसी को, मैं एक आंसर दे देती हूँ, सपोज व्हाट्सएप पे, वो इंसान और 10 क्वेश्चन और पूछ लेता है, और साथ में इमोजी भेज देता है हाथ जोड़ने के। उनको लगता है जैसे टोल फ्री नंबर पर फोन कर दिया है उन्होंने, है ना। फ्री की रीडिंग में तो मैं गाइडेंस दे ही रही हूं, आप नॉन स्टॉप में आंसर करती रहूंगी, मेरा कोई टोल फ्री नंबर थोड़ी ना, गवर्नमेंट से पैसे थोड़ी ना आ रहे हैं मुझे। फ्री के चैनल है ना, मेरा चैनल ही क्यों, फ्री के चैनल बहुत हैं जो ट्विन फ्लेम खुद ही बनाते हैं। थोड़ा हाथ पैर हिलाइए ना, हाथ पैर तो आपके अपने हैं, किराए पे तो नहीं लेना है, वो हाथ पैर भी नहीं हिलाने हैं।
डिवाइन फेमिनाइन को, अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन को। सब कुछ लगता है जोमेटो स्विगी में भी तो पेमेंट करने के बाद डिलीवरी देते हैं। सोचते हैं बिना ना चमड़ी जाए ना दमड़ी जाए और रंग भी चौखा आ जाए। बैठे बैठे एक चेयर पे बैठे बैठे अपने डिवाइन मस्कुलाइन को फैंटेसाइज करते रहो और ना चमड़ी खर्च करूंगी ना दमड़ी खर्च करूंगी, एक को ऑर्डर दे दूंगी और वो मैसेज डिलीवर करता रहेगा। शर्म भी नहीं आती है। ये मेरा प्रोफेशन है। सन का कार्ड बता रहा है किसी किसी की लाइफ में नया शुरुआत हो सकता है ट्रांसपेरेंसी के साथ। और द लवर्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन है किसी किसी का, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक पुल, दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं, मगर एक के इग्नोरेंस की वजह से दूसरा ऐसे ही खड़ा रहता है। फ्लटी नेचर के आपके पार्टनर हो सकते हैं। जब हम डिवाइन मास्कुलाइन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो फ्लटी ही होते हैं, वो सिर्फ इंटीमेट होने के लिए। ये बात तो मैं 50 बार कह चुकी हूँ कि जब हम डिवाइन मास्कुलाइन से मिलते हैं वो सिर्फ हमसे नहीं, हमारी बॉडी चाहिए होती है उन्हें। फिर भी पता नहीं कौन डीएफ कंधों पे क्यों चढ़ जाती है उनके। मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनका पहला अप्रोच इंटीमेट होने का ही होता है, घर बसाने का नहीं होता है। फिर भी डीएफ अपने दो पूरी उन पर डिपेंडेंट हो जाती है, उनके कंधों पे सवार हो जाती है। क्यों? उन्होंने कहा था कि वो प्यार करते हैं, इसलिए सवार रहती है। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी लाइफ में और भी इससे पहले भी कई लड़के आ चुके हैं, किसी ने आपके साथ घर नहीं बसाया है तो उनके कंधों पे जाकर सवार हो जाइए। एक लौता डीएम ही क्यों मिलता है, मैं तो यही कहती हूँ अपनी जर्नी कंप्लीट होने के बाद। उनके कंटेंट देखिए, जो कंटेंट बनाते हैं मैक्सिमम मैरिड ट्विन फ्लेम ही होते हैं, वो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। उनसे कुछ नहीं सीखना है। कोई नया सेटल हुआ है, भाई आप अपने हाथ पैर हिलाइए तो खुद सेटल हो जाइए। यूट्यूब है, गाइडेंस लीजिए यूट्यूब से, गूगल है। जब जान गए हो तो अपने हाथ पैर तो भगवान ने दिए हैं, हिलाने के लिए दिए हैं, बटर लगा के रखने के लिए नहीं दिया है, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। डर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने, इसके लिए हो सकता है मूव ऑन कर जाए। ट्रस्ट इशू दिख रहा है, आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, आपके बिहेवियर की वजह से ट्रस्ट नहीं है, आपके साथ नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए फीलिंग्स होते साथ भी हाइड करते हैं। थर्ड आपको धोखा देंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे, आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, खौफ सा रहता है। बेशक दुखी है, ये नहीं है कि वो खुश है, एम्प्टीनेस उन्हें फील हो रहा है, दुखी है। और किसी किसी का डिवाइन चार्मिंग आ गया है। आप दोनों डेस्टाइन हो तो डेस्टिनी में हो। अब आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे और एफर्ट्स डालेंगे जो इंसान डालता नहीं है। रीयूनियन होने के बहुत सारे चांसेस मुझे दिख रहे हैं 1 मंथ के अंदर, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। इन्फिनिटी का साइन बताता है ये जर्नी के स्टार्टिंग, मिडल और आखिरी। ये इन्फिनिटी का साइन बताता है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं 5D में। अनब्रेकेबल बॉन्ड है जो टूटता नहीं है। बेशक वो आपसे दूर भागते हैं, आपको इग्नोर करते हैं डिफरेंसेस के चलते, और हो सकता है आपको रिफ्यूजल भी मिलता है उनके ईगो के चलते, मगर ये सबकी एनर्जी नहीं है, सबकी अलग अलग एनर्जी है। जो आपसे रेजोनेट करे वही ले। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, एक जगह स्थिर रहिए, है ना, जो चाहिए एक जगह स्थिर रहिए, फ्लक्चुएट मत कीजिए या मूव ऑन कर जाइए। मूव ऑन करना तो डीएफ के लिए बहुत आसान होता है, तो मूव ऑन क्यों नहीं कर लेती, मैं तो यही कहती हूँ। मूव ऑन करना तो बहुत आसान होता है, बाएं हाथ का खेल है ना। इसलिए हमारी लाइफ में, अगर हम ऐसा तो नहीं बचपन से हमारे लाइफ में बहुत से लड़के आए हैं, इसलिए इतनी हॉट सेक्सी होती है डीएफ, तो सबसे तो मूव ऑन कर गए। डीएम से क्यों नहीं मूव ऑन कर लेते, पसंद नहीं आ रहा तो, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तो यही कहती हूँ इमीडिएट किक आउट करो और निकलो।
जब भी हम डीएम से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, एक ही गाना याद आता है, आज फिर उन पे प्यार आया है। डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम डीएम से मूव ऑन नहीं कर सकते, यही एक प्रॉब्लम है। जब भी उनसे मूव ऑन करने की